हाँ जी दोस्तों, फिटनेस खत्म, रजिस्ट्रेशन खत्म। हाँ जी दोस्तों, फिटनेस खत्म, रजिस्ट्रेशन खत्म। आप भरो जुर्माना, देना पड़ेगा, जुर्माना भरनी पड़ेगी, पेनल्टी। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस, एक आदेश जारी कर दिया गया, उसके बारे में आपको मैं जानकारी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ। तो दोस्तों, चाहे आप ऑटो चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, या फिर ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, ई रिक्शा, या फिर आप प्राइवेट कार चलाते हो, या ट्रक चलाते हो, या किसी भी प्रकार का आप कमर्शियल या प्राइवेट वाहन चलाते हो, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी एवं ट्रैफिक से जुड़ी और RTO से जुड़ी सभी जानकारियां हमारे चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दिया गया है दोस्तों, न्यूज़पेपर में इसलिए दिया गया है ताकि कोई भी ड्राइवर ये ना कह सके कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आपको न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना चाहिए, या फिर अपने व्यवसाय से जुड़े किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें, परिवहन वाणिज्य वाहनों के मालिक और चालक, सार्वजनिक सेवा वाहन, माल ढुलाई वाहन, शैक्षणिक संस्थान बसें, कैब, अन्य परिवहन वाणिज्य वाहन। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। समस्त परिवहन वाणिज्य वाहनों के मालिकों चालकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 56 के अनुसार एक वाणिज्य वाहन को तब तक वैध रूप से धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत नहीं माना जाता तब तक कि यह परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र COF रखता है। यानी कि दोस्तों, COF का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। उक्त परिवहन वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक सड़कों पर चलने के योग्य नहीं है। यानी कि जब तक वो उसकी अपनी फिटनेस नहीं करा लेता तब तक वो सड़क पर नहीं चल सकता। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 62 के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र 8 वर्ष के वाहनों के लिए 2 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 1 वर्ष अवधि के लिए वैध होता है। ये आप समझ गए होंगे, जो 8 साल से कम पुरानी गाड़ियाँ उनको 2 साल की फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है, और 8 साल से ज़्यादा पुरानी उनको 1 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। और ई रिक्शा और ई गाड़ियों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल है। मतलब इलेक्ट्रिक जितनी भी गाड़ियां हैं उसकी फिटनेस जो होती है उसकी 3 साल के लिए वैलिड होती है। इसके अलावा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम के 81 के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये अतिरिक्त राशि भुगतान का प्रावधान है। यानी कि आपने फिटनेस नहीं कराई और उसका समय निकलता जा रहा है तो प्रतिदिन आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 52 के उपनियम 4 के अनुसार पंजीकरण के नवीनीकरण, यानी कि पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के रिन्यू के लिए शुल्क का भुगतान भी ऐसे वाहनों के मालिक द्वारा किया जाना आवश्यक है। जिन ड्राइवर भाइयों की फिटनेस ख़त्म हो चुकी है उनको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और उसकी उनको फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के पश्चात पंजीकृत नहीं माना जाता। यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, अगर आपकी फ़िटनेस ख़त्म हो चुकी है तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ख़त्म मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन भी आपको दोबारा करवानी पड़ेगी, जिसकी आपको दोबारा से फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यह देखा गया है कि कई मालिक चालकों, सरकारी विभागों सहित द्वारा परिवहन वाणिज्य वाहन को वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चलाया जा रहा है, जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को घोर उल्लंघन है। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ियां हैं, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियां हों, प्राइवेट या फिर सरकारी विभाग की गाड़ियां हों, वो बिना फिटनेस के चल रही हैं, जो एक घोर अपराध है। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना सड़कों पर चलने वाले परिवहन वाणिज्य वाहनों के मालिक और चालक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जो इस प्रकार से है दोस्तों। पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये, उसके बाद दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये से 10,000 रुपये, और तीसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो उसको 1 साल का जो है कारावास भी हो सकता है और जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। समस्त परिवहन वाणिज्य वाहनों, सरकारी, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम के वाहनों सहित सभी मालिकों चालकों को ये सलाह दी जाती है कि पुनः पंजीकरण शुल्क, देर से जुर्माना
और अभियोजन से बचने के लिए अपने परिवहन वाहनों के लिए निर्धारित समय अवधि में फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करें। निर्धारित समय के भीतर अपनी फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सभी को ये सूचित किया जाता है, चाहे वो सरकारी विभाग में गाड़ियाँ लगी हों या प्राइवेट बंदों की गाड़ियाँ हों, जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं, वो अगर अपना फिटनेस प्रमाण पत्र समय पर नहीं लेती हैं तो उनकी आरसी जो है वो कैंसिल मानी जाएगी। और इससे बचने के लिए आपको फिटनेस समय पे करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराते हो तो 50 रुपये प्रतिदिन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आरसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी। तो आपने सारी खबर देख ली है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और घंटी के बटन को दबाना भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।